बचपन में मैंने पढ़ा कि स्कूल में एक नाटक था, उसका नाम था पापानु पक्ष पलटो, गुजराती में। उसमें आपने एक्टिंग की थी। आप पिता की एक्टिंग कर रहे थे और 6 बिगड़े हुए बच्चे थे जिनको अच्छे से संभाला था आपने। नहीं, सच बात है। मैंने नाटक में हिस्सा भी लिया था और राज्य स्तर का पुरस्कार भी मुझे मिला था। तो वो पुरस्कार जीतने वाला जो रोल आपने किया था, पार्टी में नहीं कर पा रहे, बहुत सारे बिगड़े बच्चे हैं, किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाँ, एक बात निश्चित है, मीडिया का एक निश्चित वर्ग पार्टी में झगड़े कराने का ट्राई कर रहा है और सफल नहीं हो रहा है। जिम्मेदार अखबार ये लिखते हैं, ये खबरें सरकार के मंत्री ही उड़ाते हैं। नहीं, अगर अखबार इतने जिम्मेदार है तो उन्होंने मंत्री का नाम छापना चाहिए। और झगड़ा बढ़ जाएगा। वो झगड़ा मुझ पर छोड़ दीजिए ना, मैं नाप लूंगा झगड़े को। तो ये बातें निकलती कहाँ से, उठती कहाँ से, इतनी सारी बातें। अब मैं मेरी ऊर्जा इसमें क्यों गंवाऊं कि कौन अफवाह फैला। लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी ना, इतनी सारी बातें इतने से कम वक्त में। कोई वजह नहीं है, इसीलिए वजह खड़े करने के लिए ही बातें फैलाई है। सोनिया गांधी का इल्जाम है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश में 600 से ज्यादा हादसे हुए हैं कम्युनल वायलेंस के। सोनिया जी के बयान के बाद पूरे देश भर के मीडिया ने इतना तूल देने के पहले ये 600 घटनाओं की सूची भी नहीं मांगी। सूची तो मांगी है भाई, कहां हुई है 600 घटना। 600 दंगों का मतलब जानते हैं? कम से कम 3000 थानों में कर्फ्यू लगना, तो देश में आग लग जाएगी जी। अमित जी, सब लोग कहते हैं कि अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो। मेरा काम मेरी पार्टी बनाना है, मेरा काम औरों की पार्टी बचाना नहीं है। आप एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को पूछिए कि आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। वो लोग जब तक कांग्रेस में है तब तक बुरे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा, कांग्रेस के शासन को बुरा कहा है। मैंने कभी मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं कहा। प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री हुडा आते हैं और उनकी हूटिंग होती है। रजत जी, आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हुडा के 10 साल के भ्रष्ट शासन के बाद हुडा के लिए तालियां बजवाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे? ये तो सुनियोजित लगता है। बिल्कुल नहीं, मगर आप इसका मतलब ये निकलता है कि उनको सुनने के लिए कोई आता ही नहीं, सब मोदी को सुनने के लिए ही आते हैं। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि 100 दिन जब पूरे हुए, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल जी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने 10 साल तक देश का ढोल बजाया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे और हमारे 100 दिन का हिसाब पूछ रहे हैं। ऐसा कैसे चल सकता है? दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर पिछले चुनाव में बोले होते तो कांग्रेस बेहतर करती। अब उन्होंने बोलना शुरू किया धीरे धीरे। अगर बोले होते तो इतना भी ना आता।